हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करें क्लास 10th की चैप्टर 2 की एक्टिविटीज। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का नेम है। इसकी एक्टिविटीज देखेंगे। सोल्यूशन। फर्स्ट एक्टिविटी है 2.1, कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। साइंस लेबोरेटरी मतलब ये सब जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो लैब्स में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो साइंस लेबोरेटरी से हमें कलेक्ट करने हैं एसिड बेस सोल्यूशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, magnesium hydroxide MgOH twice, and ammonium hydroxide is NH4OH. Put a drop of each above solution on a watch glass. एक watch glass लेना है, मतलब हर ड्रॉप एक एक watch glass पे 1 by 1, and the test with drop of the indicator. इंडिकेटर से उनको टेस्ट करना है कि वो एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है। What changes in color did you observe with red litmus? जब रेड लिटमस से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी एसिड या बेस को डिटरमाइन करने के लिए, तो जो रेड लिटमस है, रेड लिटमस टर्न ब्लू व्हेन सॉल्यूशन इज बेस, मस टर्न ब्लू व्हेन गिवन सॉल्यूशन इज बेस। सेकंड, ब्लू लिटमस जो है इंडिकेटर, उस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? ब्लू लिटमस turn red when given solution is acid। जो हमारे पास गिवन सोल्यूशन है, जैसे हमें सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, अगर तो वो एसिड होगा तो ब्लू लिटमस टर्न हो जाएगा रेड लिटमस में, और अगर वो बेस होगा तो रेड लिटमस चेंज हो जाएगा ब्लू लिटमस में। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे याद रखा है कि जो ब्लू में चेंज होगा, ब्लू से बेस। और एसिड क्या होता है? खतरनाक होता है, डेंजर होता है, तो डेंजर का कलर क्या होता है? रेड। तो अगर रेड कलर में चेंज हुआ है, डेट मीन्स वो क्या है? एसिड है। ठीक है, तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं, बाकी आपको जैसे याद रखना है। नेक्स्ट है फिनोल पैथेलिन। फिनोल पैथेलिन भी एक इंडिकेटर है। अब इस इंडिकेटर में क्या होता है? ये कलरलेस रिएजेंट है, कलरलेस रिएजेंट है, और ये क्या करता है, जब अगर सोल्यूशन गिवन सोल्यूशन बेस है तो उसको वो पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। फिनोल पैथेलिन is turn pink in basic solution, for basic solution या in basic solution। ठीक है, सो नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? इसकी रेंज जो होते हैं मिथाइल ऑरेंज की, ये बस उन्हीं एसिड्स को बता सकता है जो उन्हीं एसिड्स ही होंगे कि जो 3.1 टू 4.4 की रेंज में होते हैं, और ये क्या कर देता है? उनको कलर येलो कर देता है। ठीक है, तो 3.1 टू 4.4 की रेंज में तो सिर्फ एसिड होंगे, क्योंकि 0 टू 6.9 की रेंज में कौन होते हैं? एसिड्स। 6.9 की रेंज में एसिडिक करेक्टर शो करता है कोई भी सोल्यूशन। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टू पॉइंट टू। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ प्लास्टिक बैग along with some strips of clean cloth। एक क्लॉथ ले लिया क्लीन, उसकी स्ट्रिप्स काट ली। tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge, और उसको
फ्रिज में रख दिया एक रात के लिए। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। अब जो वो क्लोथ स्ट्रिप से अनियन प्लास्टिक बैग में से जिसको बांधा था, वो अब उसको चेक करना है कि वो एसिड है या बेस। टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। ऑर्डर चेक करना है हमने, उसका ऑर्डर मतलब स्मेल। कीप देम ऑन द क्लीन सर्फेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl solution on strip and a few drop of dilute NaOH solution on the। NaOH क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड। जिसमें H की कंसंट्रेशन होती है, H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होता है, वो होता है एसिडिक। और जिसमें OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है, वो सोल्यूशन होता है बेसिक। जैसे इसमें NaOH है, OH प्रेजेंट है तो वो बेसिक होगा, बेस होगा, और H पॉजिटिव है इसमें तो ये क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। फिर उनको वॉश कर देना है। और एक पे हमने एसिड डाला था और एक पे बेस, तो उसको वॉश कर देना। नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो उसका कलर तो चेंज होगा, कलर नहीं चेंज होगा, बट उनकी जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो चेंज होगा। Now they take some dilute vanilla essence and clove oil and check their order। अब vanilla essence और clove oil के साथ भी सेम करना है। Take some dilute HCl solution in one test tube and the dilute NaOH solution in another। Add a few drop of dilute vanilla essence to both test tube and shake well। दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है, अब वेनिला एसेंस डालना है और उसको अच्छे से शेक करना है। चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंज इन ऑर्डर। अब इसमें से कौन सा ऑर्डर मतलब कौन सी स्मेल आएगी, फ्रेगनेंस इज वेनिला की। सिमिलरली टेस्ट चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द क्लोव ऑयल। फिर उसके साथ क्लोव ऑयल के साथ करना है विद डाइल्यूटेड HCl और डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और जो कलर है, कलर नहीं चेंज होगा, सिर्फ उनकी जो ऑर्डर है वही चेंज होंगे। No relation with base and acid। Vanilla colors has no relation with base and acid। No color change but order change। ठीक है, so next activity is 2.3। This activity needs the teacher's assistant set the apparatus। जैसे कि ये apparatus दिखाया हुआ है डायग्राम में, ऐसे इसको प्रॉपरली सेट करना है। ये टेस्ट ट्यूब है, इसको स्टैंड से ऐसे होल्ड करना है उसमें, और ये ऊपर कॉक लगाई हुई है ताकि सिर्फ जो पाइप के थ्रू एयर है वो इस टब में जाए। और टब में क्या लिया, सॉफ्ट सोल्यूशन लिया। ठीक है, तो अब हम एक्टिविटी रीड करते हैं। सेट अप द apparatus in shown figure। टेक अबाउट 5 ml of dilute sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला, H2SO4 in test tube and add few pieces of zinc granule। मतलब जिंक ले लिया सॉलिड और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। What do you observe on the surface of the zinc granule। अब जिंक ग्रेन्यूल में क्या ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होगा कि बबल्स फॉर्म होंगे जब जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। What do you do, pass the gas being evolved through the soap solution। फिर जो सोप सोल्यूशन, ये जो गैस इसमें से रिलीज होगी वो हमने ऐसे इस पाइप के थ्रू सोप सोल्यूशन में ट्रांसमिट करनी है। उसके बाद क्या करना है, वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन। अब सोप सोल्यूशन में बबल क्यों आएंगे, क्योंकि जब गैस जा रही है उसमें से पाइप के थ्रू, तो अगर यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस है कि इसमें से बबल्स आएंगे। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल्स। और इसके पास क्या लेके आनी है, बर्निंग कैंडल लेके आनी है, जो ये बबल्स हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब हम इसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो ये पॉप साउंड आएगा। वो उसका क्या रीजन है कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। दैट्स वाई
हाइड्रोजन गैस क्या प्रोड्यूस करती है? पॉप साउंड विद फायर. रिपीट दिस एक्टिविटीज विद द सम एसिटिक एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज वीक एसिड और जो जिंक है वो वीक एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ ये बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, तो जो बबल्स फॉर्म होंगे वो बहुत स्लोली फॉर्म होंगे. आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट? अब ये देखो, ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक डाला था, ठीक है, तो ये क्या बन गया? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई. Now next 2.4 activity. Place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube. Zinc metal को एक test tube में ले लिया. Zinc add 2 ml sodium hydroxide. अब इसमें क्या ऐड कर दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस ऐड कर दिया. एंड वार्म द कंटेंट, और इसको क्या किया है हमने? हीट किया है. रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप एक्टिविटी 2.3. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. मतलब कि बाकी हमने पहले जो 2.3 एक्टिविटी उसमें क्या डाला था? सल्फ्यूरिक एसिड विद मेटल. अब इन्होंने क्या बोला कि मेटल के साथ NaOH मतलब बेस डालने, और बाकी की सारी एक्टिविटी ऐसी सोप के पानी में एयर, और फिर उसमें हमें करना है कि क्या प्रोड्यूस होगा. तो जब जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो जो सोडियम जिंकेट ये प्रोड्यूस होगा विद इन सॉलिड फॉर्म, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. मतलब सेम एक्टिविटी होगी, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ठीक है, तो बेस और एसिड के साथ हमारी जो एक्टिविटी है वो सेम होगी. सॉल्ट इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. नेक्स्ट एक्टिविटी इज 2.5. टेक 2 टेस्ट ट्यूब, label them A and B. Take about 0.5 gram of sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट लिया है, कितना? 0.5 ग्राम. इन टेस्ट ट्यूब ए में लिए अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी. add about 2 ml of dilute HCl to both of the test tube. इसमें भी HCl ऐड किया है और इसमें भी HCl ऐड किया है. But do you observe pass through the gas produce the each case through lime water hydroxide as shown in figure? Record your observation. यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl gives सोडियम क्लोराइड. सोल्यूशन बन जाएगा हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर लिक्विड की फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. ठीक है, और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें क्या रिएक्शन होगी? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्लस HCl gives सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. मतलब सेम अमाउंट में सेम प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. तो इसमें हमें, अगर हमने जर्नल लिखना हो, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो ये आप जर्नल इसका रिजल्ट लिख सकते हो. जनरल रिजल्ट. ठीक है, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज
Next activity is 2.6. Take about 2 ml of dilute NaOH solution. Dilute NaOH solution लिया in test tube and add 2 drop of phenolphthalein solution. Phenolphthalein solution उसमें बेस डाल दिया. What is the color of the solution? तो आपको पता है जो phenolphthalein क्या है, इंडिकेटर है. और इंडिकेटर में, इस इंडिकेटर में अगर बेस डालेंगे तो वो येलो कलर देगा. ठीक है, येलो कलर देगा. नेक्स्ट ऐड HCl solution to above solution drop by drop. Is there any color change for the reaction mixture? No. सॉरी, यहाँ पे आना था पिंक कलर. पिंक कलर देगा वो, येलो नहीं पिंक. येलो कलर किसके साथ था? ऑरेंज मिथाइल के साथ, मिथाइल ऑरेंज के साथ. और पिंक कलर देगा इसमें. ठीक है, पिंक कलर किसके साथ? फिनोल्फथैलिन बेस के साथ. और जो एसिड है उसके साथ नो कलर, कोई कलर चेंज नहीं होगा. और फिनोल्फथैलिन क्या होता है? कलरलेस रिएजेंट. Why did the color phenolphthalein change after the addition of an acid? Now add a few drop of NaOH to the above mixture. Does the pink color of phenolphthalein appear? Why do you think this has happened? अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में तो क्या होगा कि हमने फिनोल्फथैलिन ले लिया एक ट्यूब में और उसमें ऐड कर दिया NaOH. तो इसका जो कलर है वो कौन सा हो जाएगा? पिंक कलर. पिंक कलर हो जाएगा इसका. और जब हम इसमें अगेन इसी टेस्ट ट्यूब में एसिड ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा. ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं कि चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड. एसिड के एडिशन से वो चेंज क्यों कर लेता है कलर? क्योंकि जो फिनोल्फथैलिन है वो इंडिकेटर है और वो सिर्फ बेस की प्रेजेंस में पिंक कलर देता है. और अगर एसिड डालेंगे तो दोबारा से कलरलेस हो जाएगा. Next is 2.7. Take a small amount of copper oxide is CuO in a beaker and add dilute hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acid and slowly while stirring. Note the color of the solution. What has happened to the copper oxide? तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर क्लोराइड ये और Cl प्लस H2O. CuCl2H2O क्या बन जाएगा? लिक्विड. और ये एक्वस की फॉर्म में. और जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो कौन से कलर का होता है? ब्लैक इन कलर. और जो कॉपर क्लोराइड बनेगा वो होता है ब्राउन इन कलर. और जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तब ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है. व्हेन इट एब्जॉर्ब water, then it turn into green color. ठीक है. So next activity is take solution of those alcohol, hydrochloric acid, sulfuric acid. कौन कौन सा solution लिए? ग्लूकोज, अल्कोहल, hydrochloric acid और sulfuric acid. Fix 2 nail on the cork and place the cork in the 100 ml of beaker. ये 100 ml बीकर है और इसमें ऐसे हमने कॉक लगा के उसके ऊपर नेल्स 2 नेल सेट कर दी और एक सर्किट पूरा ड्रॉ कर दिया बैटरी और बल्ब लगा के और स्विच लगा के. कनेक्ट द नेल टू द 2 टर्मिनल ऑफ द 6 वोल्ट की बैटरी स्विच. नाउ पोर सम dilute HCl इन द बीकर एंड अब इसमें क्या डाला है? HCl which has on the current
रिपीट द डिल्यूट, फिर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फिर क्या ऑब्जर्वेशन हुई, इस मतलब इन चारों को अलग अलग लेके और हमने देखना है कि इसमें क्या ऑब्जर्वेशन हो रही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कैसे फ्लो करती है, पॉजिटिव चार्ज में वो फ्लो करती है, ठीक है। और ऑपोजिट क्या जा रहा होता है, जिस साइड को इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा होता है उसके ऑपोजिट क्या जा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज करंट। तो अगर हम इसमें फर्स्ट HCl सोल्यूशन लेते हैं तो HCl क्या होगा, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, बिकॉज H पॉजिटिव इज पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की मूविंग से क्या होता है, जो करंट है वो फ्लो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या करेगा, बल्ब को करंट प्रोड्यूस करेगा और बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें भी H पॉजिटिव प्रेजेंट और पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो OH नेगेटिव आयन, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और अल्कोहल में भी OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है और वो भी बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। नेक्स्ट 2.9, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl, NaCl लिया in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure, ठीक है, ये लिया है पूरा। Add some concentrated sulfuric acid to the test tube, इसमें क्या ऐड कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कंसंट्रेटेड। What do you observe in their gas coming out of the delivery tube, तो इसमें क्या होगा, सोडियम सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा प्लस HCl गैस। सो इसमें क्या पूछा क्या था, टेस्ट ट्यूब इवॉल्व गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, हाँ HCl गैस तो प्रोड्यूस होगी इसमें, ठीक है, इसका आंसर यस है। नेक्स्ट द टेस्ट ट्यूब इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, नो, ये चेंज नहीं करेगी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, बिकॉज HCl क्या है, ड्राई गैस है, और ये जो ड्राई गैसेस हैं वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करती, नॉट प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस नहीं करेंगी आयंस, तो डैट मीन्स ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसका नहीं होगा, तो ये आगे शो नहीं करेंगी, रेड लिटमस में चेंज नहीं करेंगी। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई गैस और सोल्यूशन, ड्राई गैस में आयंस फॉर्म नहीं होंगे, दैट्स वाई जो गैस है वो रेड लिटमस, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं करेगी, बट जो HCl सोल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो वो रेड लिटमस में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, टेक 10 ml एक्टिविटी ऑफ 2.10, टेक 10 ml वाटर इन बीकर, वाटर लिया है फर्स्ट, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 to it and fill the beaker slowly, touch the base of the beaker, अब बीकर के बेस को, इज देयर चेंज इन टेम्परेचर, इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिपीट द एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पेल्ट, गॉट द ऑब्जर्वेशन। क्या कह रहे हैं, एक बीकर लिया है वाटर का और उसमें ऐड किया है सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ जो इसका बॉटम है वो गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, हीट रिलीज करेगा, डेट मीन्स ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो जब इतना सा एसिड वाटर में डालने से हीट रिलीज कर रहा है, तो अगर हम कहें कि सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर डाल दें तो वो नॉट पॉसिबल, फायर लग सकती है, बर्न हो सकता है, ठीक है, तो ये हार्मफुल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिड है और इसमें अगर 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप हम वाटर की डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होने से हार्मफुल हो सकता है, डेट्स वाई हमें जो डिल्यूटेड सोल्यूशन बनाने का सही तरीका क्या है, वाटर में हम ऐड करते हैं एसिड और उसको धीरे धीरे स्टिर करते हुए हम उसको डिल्यूटेड बनाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट 2.11 है, टेस्ट द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन द टेबल, रिकॉल योर ऑब्जर्वेशन, what is the nature of the substance in the basis of your observation. Okay, लेमन जूस जो है उसका होता है pH वैल्यू 2.2। उसके बाद जो कलरलेस एरेटेड है उसका होता है pH वैल्यू 4। कैरेट जूस, कैरेट स्लाइवा हो गया, ये सब की pH लिख दी है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 2.12 पुट अबाउट 2 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, सॉइल को लिया टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम, एट 5 ml वाटर, सॉइल में वो प्लस वाटर ऐड कर दिया, शेक द कंटेंट टू द टेस्ट ट्यूब, इसको अच्छे से शेक किया, फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्टर इन द टेस्ट ट्यूब, फिर उसको फिल्टर किया और टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। चेक pH ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, व्हाट कैन यू कंक्लूड, आइडियल सॉइल pH ऑफ द ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए जो pH चाहिए होती है सॉइल की, दैट इज 5.5 टू 7.5 होनी चाहिए, तो आप इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट 2.13 राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। पोटाशियम सल्फेट इज K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट, सोडियम कॉपर सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaCO, Na2 नाइट्रेट है ना, NaNO3। ये मैंने लाइन वाइज ही लिखे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैसे भी अगर आपको साथ साथ नोट करने तो लिख सकते हो। सोडियम नाइट्रेट हो गया। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl। ठीक है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच ऑफ द अबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन। सॉल्ट हैविंग the some positive or negative radicals used are said to belong to family, for example NaCl ये salt है, sodium sulfate belong to the family of the sodium salt, similarly sodium chloride or potassium family of the chloride salt. How many families can you identify among the given? तो इसमें सल्फेट क्लोराइड और ये वाली क्लोराइड फैमिली, नाइट्रेट और कार्बोनेट, तो 1 2 3 4 फैमिलीज हमने देख ली। और एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट बनते हैं, जैसे अगर हम एसिड ले लें, NaCl क्या है, सॉल्ट, इसमें क्या मिक्स है, NaOH बेस प्लस HCl एसिड, तो उसको मिला के क्या बन गया, सॉल्ट। नेक्स्ट एक्टिविटी, collect the following salt sample: sodium chloride, potassium nitrate, aluminum chloride, zinc sulfate, copper sulfate, sodium acetate, sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. Some other salt available can be also taken. Check the solubility in water, use diluted distilled water only. इनकी solubility check करनी है, solubility check करनी है, and which of the salt are acidic, basic or neutral, identify the acid and base. ओके, तो जिंक, पोटाशियम, salt of strong acid and strong base as a neutral with pH value, pH value अगर 7 होगी तो वो न्यूट्रल होगा,
तो ये चेक करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा वो होंगे एसिडिक, और पीएच वैल्यू जिनकी लेस देन 7 होगी दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया। जैसे ये पीएच स्केल है, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ प्रॉपर। जब हम 0 to 6.9 मतलब 6.9 से बैकवर्ड जाते हैं 0 तक, तो क्या होता है कि एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। और जब 7.1 to 14 तक जाते हैं तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। और जो इस रेंज में आएंगे एसिड या बेस, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होंगे। इट इज क्लियर। उसके बाद अगर इसमें एसिड या कोई सोल्यूशन आता है एसिडिक बेसिक का, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे क्योंकि एसिडिक करेक्टर है, और वीक बेस होंगे, ठीक है। वीक बेस और इसमें वीक एसिड होगा। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा पढ़ दिया था। देखो यहाँ पे एसिडिक करेक्टर आ रहा है, H पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्ग होगा एसिडिक करेक्टर, एसिड वाला स्ट्रॉन्ग होगा, ऑब्वियस है। और अगर कोई इसमें वीक बेस आया तो वो क्या होगा, वीक होगा। और जिसमें बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग होगा बेस, और उसमें जो एसिड होगा वो वीक एसिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 2.15 एक्टिविटी पे। हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। कॉपर सल्फेट को एक ट्यूब में लेके उसको ड्राई किया। व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का कलर वैसे तो यूजली क्या होता है, ब्लू होता है कॉपर सल्फेट, और जब इसको हीट किया गया तो ये क्या हो गया, कलरलेस। व्हेन इट बिकम हीट, व्हेन इट बिकम कलरलेस, कलरलेस हो गया। उसके बाद वो क्या पूछ रहे हैं, डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दीज कम फ्रॉम, एट 2-3 ड्रॉप ऑफ इन हीटिंग कॉपर सल्फेट बिकम्स कलरलेस। यहाँ तक क्लियर है। एंड वी ऑल्सो सी अ फ्यू ड्रॉप इन द टेस्ट ट्यूब, व्हेन वी एड वाटर टू द हीटर टेस्ट ट्यूब, कॉपर सल्फेट रिस्टोर इट्स कलर एंड बिकम ब्लू अगेन। और वो दोबारा से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ये इसकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आई होप कि आपको एक्टिविटी समझ आई हो सारी। प्लीज अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो अपने फ्रेंड्स और बाकी सबको भी शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और ढेर सारे लाइक भी दे दो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।